ये है जी मड हाउस, मिट्टी के बने हुए घर पुराने। लोग जहाँ पे पहले रहते थे, लेकिन अब शहरों की तरफ जा रहे हैं। इन घरों में पहले इतनी चहल पहल होती थी, कोई हिसाब नहीं, लेकिन अब रोज़ी रोटी के लिए लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ गए। टिके हुए हैं अभी भी घर, लेकिन कब गिर जाएं कोई पता नहीं। वहाँ पे एक कोने में घर था, वो गिर गया क्योंकि देख रेख नहीं हो पाई, क्योंकि सभी चले गए थे बाहर। वो देखो, जैसे ये घर भी गिरने वाला है। इसका भी कोई पता नहीं कब गिर जाए। दरवाजे ऐसे होते थे, ऐसे लोग इन खिड़कियों में बैठ के अपने एंजॉय करते थे। ये खिड़कियाँ देखो ऐसे पुरानी बनी हुई हैं। वो देखो यहाँ पे भी खिड़की। वो देखो, सभी यहाँ पे बैठते थे। कोई चाय का कप लेके, कोई रोटी का कप, थाली लेके। मिट्टी के घर। इन घरों में एक खासियत ये होती है कि ये गर्मियों में ठंडे होते हैं और सर्दियों में गर्म होते हैं। इनका ये फ़ायदा होता है एक। ये देखो, ना रहने के कारण घर गिर रहे हैं। ये मड हाउस, मिट्टी के बने हुए घर। नीचे जहाँ पे रास्ता है जाता है, यहाँ पे कहीं पे भी हमें घर नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे नहीं है। 5 घर ये हैं और बाकी सामने घर हैं। कहाँ पे हैं? थोड़े अगर नज़र आ रहे होंगे तो वो देखो, वो रहे, थोड़े थोड़े नज़र आ रहे होंगे वहाँ पे। लेकिन वहाँ जाने में हमें ये उतराई उतरनी पड़ेगी। उसके बाद एक चढ़ाई आएगी। अब तो यहाँ पे भी नल की सुविधा हो गई है, लेकिन पहले यहाँ पे ये देखो, ये है बांस का पेड़ है। ये बहुत पुराना पेड़ है। ये पहले मैं ये बता रहा था कि अब तो नल की सुविधाएं आ गई हैं, लेकिन पहले यहाँ पे नल की सुविधा नहीं होती थी। पहले पानी लेने जाया करते थे तो इसी रास्ते से जाया करते थे। अब तो ये थोड़ा सा पक्का बन गया, लेकिन पहले पक्का घर नहीं होता था। पहले क्या होता था कि पक्का रास्ता नहीं हुआ करता था ऐसा। जब ये रास्ता बन गया, यहाँ पे सुविधाएं हो रही हैं, लेकिन पहले ऐसा होता था रास्ता ना। ये आते थे नीचे से पानी लेके। मैं आपको वहीं पे लेके जा रहा हूँ। वो जो पानी यहाँ से हम भरते थे, तो सारा ये एक जंगल टाइप का इलाका है। यहाँ पे काफ़ी जंगली जानवर होते हैं और इवन तो रात को निकलते समय डर लगता है यहाँ पे, क्योंकि जो बाघ होते हैं वो भी यहाँ पे होते हैं। तो ये रास्ता है, इस रास्ते से हम नीचे जाते थे। वहाँ पे यहाँ से हम पानी लाते थे। मैं वहीं पे लेके जा रहा हूँ आपको, यहाँ से हम पानी लेके आते थे। ये सब जंगली इलाके में रह रहे हैं हम। ये पहले ये खेत होते हैं। अभी तो आपको खेत कहीं नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे अब जो जंगली जड़ी बूटियाँ हैं, जो घास हैं, उन्होंने अपना यहाँ पे
अपना हर जगह कब्जा कर लिया है और खेती को सारा ही उजाड़ दिया है। यहाँ पे गेहूं की खेती होती थी, फिर मक्की की खेती होती थी, लेकिन अब देखो ये खेत है, ये कहीं भी आपको खेत नज़र नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे सारी ही ये जो बूटियाँ हैं, ये बूटियों ने, जंगली बूटियाँ इनको कहते हैं, इन्होंने कब्जा कर लिया है। देखो यहाँ पे घास ही घास हुआ करता था, और या फिर हम टाइम आने पर यहाँ पे गेहूँ या फिर कनक की खेती होती थी। तो इस रास्ते से हम जाते थे पानी लेने, बाल्टियों से, घड़ों से। ये रास्ता बना हुआ है, इसका मतलब अभी भी यहाँ पे यहाँ पे झाड़ियाँ हैं, तो थोड़ा सा डर लग रहा है कि पता नहीं कब किस झाड़ी से क्या निकल आए। ये सब खेत हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पे बूटियाँ ही बूटियाँ हैं। ये काम मेरा ख्याल है 3-4 खेत थे यहाँ पे ना। जंगल ही जंगल हो गया अब। मैं वहाँ पे लेके जा रहा हूँ आपको, जहाँ से पानी हम भर के लाते थे बचपन में। नल नहीं हुआ करता था, तो यहीं से नल बाद में लगे। वो देखो ये जो जंगली जानवर है ना, उन्होंने यहाँ पे अपने चलने का रास्ते बनाए हुए हैं। जो है यहाँ से हम, ये पेड़ काफ़ी पुराना है, और हम बचपन में जहाँ से, ये है वो पॉइंट जहाँ से हम पानी भरते थे। ये देखना यहाँ से, ये तो अब यहाँ पे ये वाला पानी का पॉइंट है वो। लेकिन यहाँ पे एक मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ना, यहीं से हम पानी भरना और यहीं से हमने नहाने के लिए, पीने के लिए, और आपको ये बता दूं यहाँ पे सांप भी रहते हैं। कहीं आपको सांप दिख जाएगा, लेकिन सांप नहीं, तो ये देखो ये सांप का ये एक, ये देखो जो उसकी वो तक जो होती है ना कब्र, अपना वो छोड़ देते हैं, जिसको कुछ बोलते हैं, उसको नाम नहीं, जो कि ना सांप के ऊपर होता है। ये देखो जो छोड़ा हुआ है। और पहले जो अभी कहीं दिख जाएगा, तो जैसे वो एक वहाँ पे उसका कोने में कहीं सांप दिख जाए, तो यहाँ पे सांप भी रहते थे। और यहाँ पे हमने क्या करना, यहाँ से पानी निकालना, पानी निकाल के फिर यहाँ पे, अब तो ये हुआ क्या कि बरसातें काफ़ी हुई, तो ये एरिया यहाँ से लेके वहाँ तक कवर होता था। ये देखना, ये जो गिरा हुआ ना, ये वहाँ से वहाँ तक था। तो इस रास्ते से वो यहाँ पे ना, आपको कहीं रास्ता दिख नहीं होगा, लेकिन यहाँ एक रास्ता था। इस रास्ते से लोग आते थे। कहाँ से? जो मैंने आपको ऊपर कहीं पे घर दिखाए थे ना, यहाँ से नहीं दिख रहे, वहाँ से आते थे। तो वो यहाँ उन्होंने भी नहाना सुबह सुबह, और नहा के यहाँ से फिर उन्होंने निकलना। तो हम भी यहीं पे आते थे। कपड़े, मतलब यहाँ पे गांव की औरतें यहाँ पे आके कपड़े भी धोती हैं। फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, जो भी बाकी काम, काफ़ी देर यहाँ पे मतलब चहल पहल हुआ करती थी यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे शांति, सन्नाटा।
तो ये सारा कवर वहाँ तक होता था। कई बार हमने क्या करना, बाल्टी यहाँ से भरनी, तो ये जो अभी जो टूट गया ना, हमने बाल्टी लेके वहाँ चले जाना, इतनी दूर जाके हमने बाल्टी पानी की वहाँ फेंकनी कि यहाँ पे अगर कोई कपड़े धो रहा है तो उसके ऊपर क्या कहते हैं, पानी ना गिर जाए। तो अगर कोई दूसरा और बंदा जिसने नहाना हो तो वो क्या करता था, अपनी बाल्टी उठा के इस साइड कहीं आ जाना, यहाँ आके फेंकनी बाल्टी अपने उसके ऊपर। अभी जो हम मग के साथ पानी फेंकते हैं ना अपने चीर के ऊपर, लेकिन उस समय हम पूरी बाल्टी वहाँ से भरनी, वहाँ से बाल्टी भर के फिर हमने इसको यहाँ पे आना और यहाँ आके हमने अपने ऊपर फेंकनी और फिर जाना बाल्टी। कई बार तो हम पता नहीं 50-50 बाल्टियाँ अपने ऊपर फेंक देते थे, लेकिन ये कभी भी ये पानी ख़त्म नहीं हुआ यहाँ का। तो ये पानी निकलता है यहाँ से, जो एक्स्ट्रा पानी है निकल रहा है, ये बह रहा है। ये अभी तो पीपल का पेड़ ये गिर गया, लेकिन ये पीपल का पेड़ यहाँ पे होता था किनारे में, गिर गया। फिर ये जब ये सब कुछ ओके था तब ये मंदिर का निर्माण भी किया। कम से कम इसका अगर निर्माण हुआ होगा 4 साल पहले हुआ होगा। तो अब ये बिल्कुल ढलान पे है, एक बरसात 2 बरसातें 3 बरसातें, तो इसका भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन फ्यूचर, लेकिन अभी ये टिका हुआ है। ये बाल्टी रखी हुई है यहाँ पे कि अगर किसी बंदे ने नहाना है तो बंदा नहा सकता है, किसी ने पानी पीना है वो यहाँ पे पानी पी सकता है। कल हमारे यहाँ पे एक फंक्शन था, तो हुआ क्या कि यहाँ पे पानी 2 टाइम आता है। तो एक टंकी ऊपर रखी हुई है, टंकी के ऊपर घर में, तो वहाँ पे पानी ख़त्म हो गया। तो फिर मन में आने लगा कि हम पानी अब कहाँ से लेंगे। मन में ये आया कि पानी हमारे पास तो अपार पानी यहाँ पे है। हाँ, थोड़े चक्कर लगाने पड़ सकते थे, 5-7 चक्कर, लेकिन वो पानी की हमारी जो प्रॉब्लम वो ख़त्म हो जानी थी। हमने पानी यहाँ से ले लेना था, क्योंकि यहाँ पे ये एक गांव है, यहाँ पे वो टैंकर की पानी की टैंकर की सुविधा नहीं है। तो अगर हमें कहीं ना कहीं पानी की जो कमी थी वो अगर हो जाती, तो ऐसे तो हुई नहीं कल, अगर हो जाती तो हमें यहीं से पूरी करनी पड़नी थी। तो यहाँ से हम पानी लेके जाते थे, अब हम इसको बंद कर देते हैं। जहाँ से है ना, ये जो है ना, यहाँ से हम गिर सकते हैं। तो मैं यहाँ से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहाँ पे श्री हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना है, तो मैं आगे कैमरा किया हुआ है, तो वहाँ से हम देख सकते हैं। अब हम ऊपर मंदिर में चलते हैं, तो इसका रास्ता ऊपर से ही है। यह जी भोले शंकर जी का मंदिर, जिसकी स्थापना थोड़े दिन पहले यहाँ पे हुई है। तो यहाँ तक का सफ़र
और कल मैं आपको यहाँ से आगे जो सफ़र है वो आपको मैं कराऊंगा, तो बने रहना मेरे साथ कल भी। तो चलेंगे हम इस जंगली रास्ते में से और देखते हैं कि हमें रास्ते में क्या क्या मिलता है, किस जानवर से हमारा टकराव होता है, क्योंकि ये बड़ा पड़ा हुआ है ये जंगल। तो ये जंगल में बना हुआ मंदिर और ऊपर जो बसा हुआ घर, यहाँ पे बसा हुआ गांव, यहाँ पे 5 घर हैं। और ये शांति चारों तरफ पसरी हुई है, ना किसी व्यक्ति की आवाज़ आ रही है यहाँ पे, ना किसी गाड़ी या वाहन की आवाज़ आ रही है कहीं पे, कोई ऐसा आवाज़ जिसको कहते हैं हम, किसी तरह का भी प्रदूषण यहाँ पे नहीं है। आसमान बिल्कुल साफ और शांति, हवा यहाँ बह रही है, सुनाई दे रही है, पानी यहाँ पे बह रहा है उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। शहर की भाग दौड़ से बिल्कुल बिल्कुल हटके, बिल्कुल शांत जगह है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आज आप सभी ने भोले शंकर जी के मंदिर के भी दर्शन किए। आपकी वजह से जब मुझे भी दर्शन हो पाए, आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं फिर, कल फिर मिलते हैं। ओके बाय।